नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट जैसे कि हम करा रहे हैं, तो जस्ट इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखा था। उसके लास्ट वाले जो प्रश्न थे, रीजनिंग पोर्शन, कंप्यूटर पोर्शन और बाकी जो पोर्शन था, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम जो पैटर्न देख रहे हैं वो सुपर टेट के लिए देख रहे हैं, और ये जो प्रश्न है वो आपके यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे हमारे हिंदी के जो है वो कुल 20 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, और लास्ट में एक प्रश्न हम जो आगे आने वाला सेट होगा उसके देखेंगे। तो लास्ट में एक प्रश्न हम आपके लिए भी देंगे। पहला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सापत्नी, रिक्त, वल्गा, शक्कर। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तद्भव रूप छांटना है, और तद्भव तत्सम के लिए मैंने पहले ही बताया आपको कि उस पर्टिकुलर शब्द का तत्सम और तद्भव दोनों ही आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन डी वाला शर्करा जो है वो बिल्कुल होगा इसका तत्सम रूप, क्योंकि पूछा गया ना कि तद्भव छाटिए, तो शक्कर ये जो है वो तद्भव रूप है, इसलिए ये सही होगा। परंतु यदि इसके तत्सम की बात करें तो शर्करा जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। घड़ो पानी पड़ना मुहावरा जो है उसका अर्थ जो है वो क्या होगा। नहाना होगा, कांपना होगा, लज्जित होना होगा, या सर्दी लगना होगा। तो देखिए, जो इस प्रकार के मुहावरे लोकोक्ति होते हैं उनमें जो एक्चुअल आपका अर्थ नॉर्मल देखते हैं वो अर्थ नहीं होता है। पर्टिकुलर चीज के लिए हम जो है सब मुहावरे या लोकोक्ति का यूज करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी लज्जित होना बिल्कुल सही होगा। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ। अगला प्रश्न 3 देखते हैं। चीनी शब्द किस भाषा से जो है वो लिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, और सबसे पहले ही ऑप्शन बहुत ही बढ़िया कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, चीनी। दूसरा ऑप्शन है डच, तीसरा ऑप्शन है रूसी, और चौथा ऑप्शन है जापानी। तो बताना है आपको कि चीनी शब्द किस भाषा से लिया गया है। चीनी भाषा से, डच भाषा से, रूसी भाषा से, या जापानी भाषा से। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन ए चीनी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चीनी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो चीनी भाषा से ही लिया गया है। और वैसे यदि बात करें तो शब्द जो है ये चीन से जो है वो निकला था, जो कि मार्को पोलो थे उनके द्वारा पश्चिम में प्रचारित किया गया था, ऐसा बताया जाता है। परंतु आपको चीनी याद रखना है यहाँ पर। चौथा प्रश्न देखते हैं कि जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। 4 ऑप्शन है, अंतेवासी होगा, या प्रहरी होगा, या प्रवासी होगा, या प्रगल्भ होगा। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कि जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला प्रवासी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलते भी देखिए बहुत हैं, प्रवासी भारतीय, इस टाइप से एक शब्द भी अधिकतर न्यूज में आपको देखने को मिलता है। और ये ऑप्शन आपको अप्रवासी भी देखने को मिलता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर दीजिए। अब यहाँ पर जो ऑप्शन था मैंने वो बता दिया। अगला प्रश्न 5वां देखते हैं। धुंधला शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो कौन सा होगा। धु, धुंध, ला, या इनमें से कोई नहीं। प्रत्यय पूछा गया, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। कई बार यहाँ पर आप ध्यान नहीं देते हैं और ऑप्शन देखते हैं उसी को टिक करके चले आते हैं। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। इजी सा प्रश्न है, तो ला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं आपका। आदिकालीन साहित्य के सर्व प्रमुख रूप हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, या सभी। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि आदिकालीन साहित्य के सर्व प्रमुख रूप इनमें से कौन से हैं। तो बात करते हैं आंसर की, तो आप क्या कहेंगे कि आपके तीनों ही जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑप्शन में, सिद्ध साहित्य भी आपका आता है इसमें, नाथ साहित्य तो आता ही है, रासो साहित्य भी, उक्त सभी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनको याद भी रखिएगा, कई बार ऑप्शन में सिंगल देकर भी जो है वो पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचना कवितावली है, उनकी जो रचना है वो किससे संबंधित है। अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, या बुंदेली। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली की रचना है अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, या बुंदेली। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको आगे भी प्रैक्टिस कराता रहूं। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। थोड़ा सा इसको
जोड़कर भी याद रख सकते हैं। जो तुलसीदास जी थे वो जो निवासी थे वो ब्रज के आसपास आप देखेंगे, और उसी के आधार पर इनकी ब्रज भाषा आप जोड़कर याद रख सकते हैं। और कवितावली की बात करें तो ये रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की ही है, तो कवितावली की जो रचना है यह ब्रज भाषा से संबंधित है। और यदि इसके अलावा बात करें तो गीतावली हो गया, विनय पत्रिका हो गया, उसकी भी रचना ब्रज भाषा में ही है। हालांकि तुलसीदास जी का जो जन्म है वो रामबोला में जो है वो हुआ था, परंतु जो क्षेत्र लगता है वो उसको यूपी में इसी के आसपास ही माना जाता है, इसीलिए ब्रजभाषा को थोड़ा सा उससे जोड़कर आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 8वां कि ध्वनिमयी कर के गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को, जो पंक्तियां दे रखी हैं इसमें कौन सा अलंकार है? तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन वृत्यानुप्रास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो वृत्यानुप्रास अलंकार है उसकी भी परिभाषा आपको पता होना चाहिए कि जहां एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार होती है वहां पर आपका वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। और ये सब इसके प्रकार के अंतर्गत जो प्रकार आते हैं उनमें बांटा गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो 9वां प्रश्न कह रहा है कि लेना देना खाना पीना शब्द किस संवर्ग में जो है वो है? सर्वनाम में है, विशेषण में है, क्रिया में है या संज्ञा में है? 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। लाइव टाइमिंग है सुपर टेट के लिए शाम के 8 बजे अभी की, और जो सी टेट है उसकी लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे है। तो जो भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए लाइव टाइमिंग में आकर वीडियो जो है वो देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की कौन सा सही होगा। तो लेना देना खाना पीना ये सब जो है वो आपके क्रिया में आते हैं। जब भी बात करें यहाँ पर लास्ट में ना आ रहा है, जैसे दौड़ना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, ये सब किसको परिभाषित करते हैं? क्रिया को परिभाषित करते हैं। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो इस टाइप से आप जो है देख सकते हैं, जिसमें भी लास्ट में ना लगा हो वो सब क्या है? वो सब क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ये सारी बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं। एक बार इनको रट लीजिए, हमेशा के लिए यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपका पूछ ही लिया जाता है, तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो फिर जल्दी से बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, का और गा। अल्प प्राण क्या होता है? जहां पर कम वायु प्रवाह से बोला जाता है। अल्प मतलब ही होता है कम, अल्प प्राण, महाप्राण, महा मतलब अधिक वायु के साथ जब आप कोई उच्चारण कर रहे हैं वर्ड का तो अधिक वायु निकल ली तो वहां पर आपका महाप्राण होता है। तो आपका का, गा, जा, पा ये सभी आपके, वैसे तो देखिए आपके जो वर्ग डिवाइड किए गए उसमें होता है, पर यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो 11वां, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। प्रति प्लस एक होगा, प्रति में साथ में यहाँ पर बिंदी भी लगी हुई है, विसर्ग भी लगा हुआ है, प्लस एक होगा, प्रति प्लस अक होगा या प्रति प्लस एक होगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका प्रत्येक का सही संधि विच्छेद ए वाला ही ऑप्शन सही होगा, प्रति प्लस एक जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न। कर्मधारय होगा, दिगु होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। पंचवटी में आप देख रहे हैं संख्यावाची शब्द आ रहा है, तो बिल्कुल आपका कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन यहाँ पर संख्यावाची के लिए हम यूज करते हैं दिगु समास, आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 13 प्रश्न देखते हैं, अंकों को लिखते समय किस विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वो किया जाता है? अब 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से। अल्प विराम का यूज किया जाता है, अर्ध विराम का यूज किया जाता है, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज किया जाता है, या फिर उद्धरण चिन्ह का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आप देखते हैं इस प्रकार से कोई संख्या होती है जो 4-5 नंबर की होती है, जैसे लाखों में होती है, इस टाइप से नहीं लिखते कि 3 लाख, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर 4555, इस टाइप से कुछ भी लिखते हैं। तो ये जो कॉमा लगाते हैं इसी के संदर्भ में पूछा गया कि अंकों को लिखते समय कौन से विराम चिन्ह का यूज किया जाता है। तो कॉमा आपका होता है अल्प विराम, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्प विराम, अर्ध विराम, सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया,
दरोगा किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। इस टाइप के जो प्रश्न है कि ये किस भाषा का शब्द है, अधिकतर जो यूपी लेवल के पेपर होते हैं, जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट का हो गया, लेखपाल का हो गया, चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, इनमें बहुत पूछा जाता है। और गिने चुने ही शब्द होते हैं, चाहे तो आप उनको रट सकते हैं क्योंकि उनकी कोई ट्रिक नहीं होती, आप खुद से बना सकते हैं ट्रिक। तो जल्दी से बताइए, तुर्की भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा, पुर्तगाली भाषा, इन चारों ऑप्शन में से जो दरोगा है वो किस भाषा का जो है वो शब्द है। दारोगा लिखा हुआ है यहाँ पर। आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका बी वाला ऑप्शन अरबी भाषा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यही जो प्रश्न है आपका दरोगा वाला, बहुत सी जगह आपको ऑप्शन में तुर्की भी देखने को मिलता है। अब दरोगा की जगह यहाँ पर दारोगा लिखा है, होता वही है, पर ऑप्शन में यहाँ पर जो बुक में आंसर दिया गया था वो अरबी दिया गया था, पर मोस्ट ऑफ द जगह आप देखेंगे तो तुर्की ही आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। और दोनों ही देखने को मिलते हैं, पर अरबी के कंपैरिजन में तुर्की ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर जो आंसर है वो जाऊँगा तुर्की के साथ। तो मेरे अकॉर्डिंग तुर्की ही सही होना चाहिए। अरबी इसलिए मैंने केवल बताया, रीज़न इसका है क्योंकि किताब में ये आंसर अरबी जो है वो दिया था, तो हो सकता है वहाँ पर गलत जो है वो दिया हो। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 15, और आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अपना भी आंसर अवश्य इसका जो है वो बताइएगा। 15 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो पान है उसका पर्याय है, बताना है आपको। पर्णलता, सप्तशिला, नागरबेल या धापती। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा आप जल्दी से बताइए, कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन ABCD में से। तो आपका ऑप्शन डी धापती जो है वो सही हो जाएगा, पान का पर्याय जो है ये होगा। 16 और 17 दो प्रश्न आपके पैराग्राफ गद्यांश पर आधारित हैं। तो गद्यांश को जो है वो पढ़ लेते हैं, गद्यांश को स्पीड में पढ़ते हैं, ज़्यादा लेंदी जो है वो नहीं है। गद्यांश कह रहा है कि मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है। आप भी देख रहे हैं एक से एक संघर्ष आ रहे हैं। यदि जीवन में संघर्ष और असफलता ना हो तो सफलता के आनंद की सच्ची अनुभूति भी नहीं हो सकती। अच्छा, आप एक बार मेहनत करें, एक ही बार में आपको जो है नौकरी मिल जाए तो वो मजा नहीं है जो आप 20 बार नीचे गिरकर फिर नौकरी पाते हैं। तो इसी के संबंध में लिखा है कि यदि जीवन में संघर्ष और असफलता ना हो तो सफलता के आनंद की सच्ची अनुभूति भी नहीं हो सकती। पराजय होने पर भाग्य को दोषी ठहराना पतन की ओर ले जाता है। होता नहीं, कुछ लोग हार जाते हैं फिर कहते हैं अरे हार गए, तो फिर वो क्या है, आपको और ज्यादा नीचे गिरा रहा है। तो आपको अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है। आगे लिखा है कि यदि सच्ची लगन हो और असफलता के कारणों को ढूंढकर नए उत्साह के साथ ईमानदारी से प्रयास जारी रखे तो सफलता मिलना निश्चित है। कहा जाता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाला जो मनुष्य है वो कभी असफल नहीं होता। यदि आपने ठान लिया है कि आपको सुपर टेट निकालना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आगे लिखा है कि निरंतर संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही पूरी तरह निखरता है और अंत में विजय प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा फिर 4 दिन बाद पढ़ रहे हैं फिर 2 महीना बाद पढ़ रहे हैं, नहीं, जो निरंतर लगा रहता है वही व्यक्ति सफल होता है। आगे लिखा है कि दूसरी ओर मन से हार जाने वाला व्यक्ति आरंभ से ही गलत तर्क करने लग जाता है और आलसी बनकर अपने भाग्य और जीवन को कोसता रहता है। कुछ लोग होता है ना कि एक फॉर्म नहीं निकला, कहते हैं अरे अब हमसे कुछ नहीं होगा, सुपर टेट में तो इतना ज़्यादा कोर्स होता है, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, हमसे नहीं निकलेगा। तो उस टाइप वाले लोगों के लिए लास्ट वाली लाइन लिखी गई है। इस पर आधारित 2 प्रश्न है। 16 प्रश्न कह रहा है कि यदि जीवन में असफलता ना हो तो क्या अनुभव नहीं होगा? सच्चा संघर्ष नहीं होगा, सच्ची सफलता नहीं होगी, सच्चा आनंद नहीं होगा या सच्चा जीवन नहीं होगा। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो सच्चा आनंद आपका बिल्कुल सही होगा। 17 प्रश्न भी पैराग्राफ पर ही आधारित है कि कैसा मनुष्य कभी असफल नहीं होता? सच्चा मनुष्य, अच्छा मनुष्य, अच्छी लगन वाला मनुष्य या दृढ़ इच्छा शक्ति वाला मनुष्य। 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा सही होगा कि किस प्रकार का मनुष्य कभी भी असफल नहीं होता। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने ठान लिया है, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आप कभी असफल जो है वो नहीं होंगे। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया पैराग्राफ था, आपको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। 18, 19, 20 3 प्रश्न शेष रह गए हैं, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करते रहिएगा। इसी प्रकार और बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हम आपको आगे भी प्रैक्टिस कराते रहे। 18 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन छंद का भेद नहीं है? मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक या दृष्टांत।
बताना है छंद का भेद नहीं, यानी कि छंद के जो प्रकार होते हैं इनमें से कौन सा छंद जो है वो नहीं होता है, कुछ और होता है। तो मात्रिक छंद होता है, आप जानते हैं, वर्णिक छंद भी होता है, मुक्तक छंद भी होता है, परंतु जो दृष्टांत लिखा हुआ ये आपका अलंकार होता है। इसीलिए आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था यहां पर छंद कौन सा नहीं है। 19 प्रश्न कह रहा है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना, बहुत बार पूछी जाती है, प्रताप नारायण मिश्र पहला ऑप्शन, कृष्णकांत मालवीय दूसरा ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद तीसरा ऑप्शन, या फिर राजा राममोहन राय। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो है वो कौन होगा सही यहां पर। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र जी की पत्रिका है ब्राह्मण पत्रिका। और नारायण जो है वो भी एक भगवान का रूप है, ब्राह्मण जो है वो भी भगवान को पूजते हैं, तो थोड़ा सा इसी प्रकार से जोड़कर आप अपने आप से याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। 20 नंबर प्रश्न है कि लिंग वचन आदि के कारण जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, अव्यय कहते हैं, विशेषण कहते हैं, या क्रिया कहते हैं। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि इसी प्रकार आगे आने वाला कोई प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं, चलिए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल 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 बी वाला ऑप्शन अव्यय बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें लिंग वचन आदि के कारण किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है। और आपको याद होगा तो इन सबको मैं आपको जो एग्जाम्पल है उसके साथ भी बता चुका हूं। और इसी से मिलता जुलता एक और होता है आपका अविकारी शब्द, वो भी मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से होता है लिंग वचन और कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो आपके अविकारी होते हैं। जैसे आज हो गया, मैं हो गया, ये सब आज, कल, अब, कब, ये सब क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं। और संबंध बोधक अव्यय में जैसे मैं, से, पर, के, ऊपर, ये सभी आते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय में और हो गया, परंतु हो गया, इसलिए हो गया, यदि हो गया, क्योंकि हो गया, ये सभी आते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय में जैसे आहा और आप एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाते हैं, इसी प्रकार और भी आगे होते हैं। अब देखते हैं हम वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। यहां पर जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं हम इसके बाद वाला जो संस्कृत का हम देखेंगे प्रैक्टिस, इसके जस्ट बाद जो कल शाम 8 बजे उसका जो प्रश्न है वो हम पूछ रहे हैं, और इसका आंसर हम बताएंगे आपको कल। तो मात्र स्वस्त्र ये आपसे पूछा गया है कि इसका अर्थ जो है वो क्या होता है। 4 ऑप्शन है, मौसी होता है, मामी होता है, नानी होता है, या चाची होता है। संस्कृत से ये मैंने प्रश्न जो है वो पूछा है, और कल हम देखेंगे इसका आंसर। तो सभी लोग अपना आंसर ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और 20 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे, अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा कि कितने आपने यहाँ पर 20 में से प्रश्नों को सही किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।